अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरियाद कर रहे हैं बंदों से, आओ इस बाबरकत महीने में अपनी इबादत करो, अपनी दुनिया सवार लो, अपनी आखिरत सवार लो। आओ इस बाबरकत महीने में हम सब मिलकर के अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदारेज हो जाए। आज हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी का बहाना बना करके घूमते फिरते हैं, मेहमानी जाते हैं, वहां भी जो है रोजेदार से खाना बनवा के खाते हैं और कहते हैं मुझे तो बीमारी है, मुझे तो बुखार लग रही है, मुझे तो शुगर की बीमारी है, मुझे और किसी बीमारी में मुब्तला हूं, डॉक्टर साहब ने कह दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जो है कोई बीमारी में मुब्तला है, अगर रोजा रखने की हिम्मत ना है, रोजा रखने की शक्ति अगर नहीं हो, अगर तंदुरुस्ती ना हो, अपने घर में बैठे रहे, रमजान के महीने में किसी रोजेदार को इस तरह से परेशान न करें। एक तो आप खुद गुनहगार हैं और रोजेदार के सामने जाकर के आप गुनाह मोल न लें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमजान का बाबरकत महीना तुम्हारे जिंदगी में आया है, तुम्हारे हिस्से में आया है, ना जाने कल तुम्हारे हिस्से में ये बाबरकत का महीना आए या ना आए, तुम्हारी मौत हो जाए। रमजान के महीने आने से पहले तुम दुनिया से चल बसो, रमजान के महीना आने से पहले खुदा तुम्हें बुला ले, रमजान का महीना आने से पहले हजरत इजराइल तुम्हें उठा के लेके चले जाए, रमजान के महीना आने से पहले तुम कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ पड़े हो, खुदा ना करे ऐसा हमारे साथ में हो। आओ इस रमजान का बाबरकत महीने का हम एहतराम करें, दिल से इस्तकबाल करें, इस रमजान के महीने का रोजा रखें। दोस्तों, ये रमजान का महीना आज मेरी जिंदगी में आया है, आओ अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी आखिरत को संवार लो। ये जिंदगी ही जो दी है खुदा ने, फिर दोबारा ये जिंदगी तुम्हारे हिस्से में, ये जिंदगी आए रमजान के हिस्से में आए या ना आए कहना मुश्किल है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, के बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है मेरे भाई, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये 4 दिन की जिंदगी है, ना जाने है इस जिंदगी में फिर हमें ये रमजान का महीना मिले, ना जाने रमजान के जो है हमारे जिंदगी में फिर ये दोबारा ये रमजान का बाबरकत महीना आए। आओ आज अल्लाह के रसूल का फरमान सुन लो, अल्लाह के रसूल साफ ऐलान कर रहे हैं कि कयामत के दिन कुछ लोग कब्रों से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की महक आ रही होगी। लोग पूछेंगे इलाही क्यों, कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा, तुम रमजान के महीने में खाया करते थे, तुम रमजान के महीने में पिया करते थे, तुम रमजान के महीने में बाजार में खाया करते थे, खड़े होकर पानी पिया करते थे, तमाम लोगों के सामने गुटखा चबाया करते थे, तमाम लोगों के सामने दिन दहाड़े होटल में बैठ के खाना खाते थे, रमजान का जनाजा निकालते थे, रमजान का मजाक उड़ाते थे। आज तुम्हें जो है देख रहे हो, ये लोगों के मुंह से जो कस्तूरी की खुशबू आ रही है, ये लोग तुम में से नहीं है, ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में इबादत करते थे, रमजान के महीने का रोजा रखते थे, रमजान के महीने का एहतराम करते थे, रमजान के महीने का महीनों से इंतजार करते थे, रमजान के महीनों का सालों से इंतजार करते थे और फरमाते थे इलाही मेरी जिंदगी में ये रमजान जल्दी आ जाए। ये वो बंदा है आज इसीलिए इनके मुंह से कस्तूरी की महक आ रही है। आज हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, कुरान की तिलावत करने को तैयार नहीं, आज अपने बच्चे को मदारिस में भेजने के तैयार नहीं। एक जमाना ऐसा था, उलमाए किराम फरमाते हैं, जब उस जमाने में लोग गांव से गुजरते थे, मोहल्ले से गुजरते थे, उस वक्त जो है लोगों के जो है घरों से कुरान पढ़ने की सदाएं आते थे, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। आज वो आवाज सुनने का कान तरस रहे हैं, आज किसी के घर से कुरान की आवाज नहीं आ रही है, हर किसी के घर से कजड़ियों के गाने आ रहे हैं।
दोस्तों, हजरत उमर व हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे, उनकी आवाज में वो कशिश थी, उनके आवाज में वो जादू थे। हजरत अबू बकर कुरान पढ़ते थे, मक्के के जो है मक्का के मुशरिक की औरतें, उनके बच्चे, उनके बीवियां खड़े होकर के हजरत उमर की जो है वो कुरान की आवाज सुनने लगते। मक्का के काफिर आकर कहने लगे कि हजरत उमर को हम कुरान पढ़ने नहीं देंगे। किसी ने पूछने वाले ने पूछ लिया, क्या परेशानी है, क्या बात है, क्या तकलीफ है? हजरत उमर अगर कुरान ही पढ़ रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? वो काफिर कहने लगा, मैं क्या बताऊं, हजरत उमर जब कुरान पढ़ते हैं, उनके कुरान पढ़ने में वो कशिश है, वो आवाज है, वो जादू है। उनकी आवाज में जब कुरान की तिलावत करते हैं, मेरे घर की औरत है, बच्चे, बूढ़े सब कान लगा देते हैं, ये हजरत उमर क्या पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज में वो जादू है। मेरे बच्चे काम छोड़ देते हैं, मेरी घर की औरतें कुरान सुनने लगती है हजरत उमर का। इसलिए कहता हूँ, कुरान हजरत उमर को जोर से कुरान पढ़ने नहीं देंगे। आज तो हम अपने बच्चे को कुरान तो ढेर पढ़ाते ही, मदरसे में तो ज्यादा से ज्यादा भेजते ही नहीं है। आज उनके मुंह में कजड़ियों के गाने लगे रहते हैं। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें आंख दी है, अल्लाह ने ये तुम्हें जुबान दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हाथ दिए है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये पांव दिए हैं सही रास्ता चलने के लिए, ये हाथ दिए किसी गरीबों का मदद करने के लिए, ये जुबान दिए तुम्हें सही बोलने के लिए। आज लोग सही बोलने को तैयार नहीं। अल्लाह ने ये जुबान दिए हैं हक बात बोलने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए। ना जाने दिन भर में कितने कजड़ियों के गाने इस जुबान से गाते हैं। दोस्तों, कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, अरे डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें आंखें दी है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें जो है ये जुबान दी है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें हाथ दिए। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें पांव दिए चलने के लिए। पूछो उन लोगों से जिनके पास आंख नहीं है, पूछो उन लोगों से जिनके हाथ नहीं है, पूछो उन लोगों से जिनके पांव नहीं है, जमीन पर किस तरह रेंग कर चलते हैं, उनसे पूछो ये पांव का हाल। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके जुबान नहीं है, उनसे पूछो जिनके कान नहीं है, उनसे पूछो जिनके आंख नहीं है। आज जिनको जुबान नहीं है, तोतले की आवाज में बोलते हैं, वो दिल के दिल अंदर में सोचते हैं, काश अगर खुदा ने मुझे जुबान देते, मैं भी अच्छा बोल लेता। जिनको आंख नहीं है उनसे पूछो, वो भी कहता है, खुदा अगर मुझे आंख देते, मैं कुरान की तिलावत करता। आज हमें दिए हैं, तुम सही इस्तेमाल नहीं करते, कल इनका भी हिसाब देना होगा।